नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्यारा चैनल एमपी जॉन पर स्वागत है। दोस्तों आज जो है ना फिर से आज एक क्लास होने जा रहा है इंग्लिश का। ठीक है ना, इंग्लिश का क्लास होगा आज, जो कि सेल्फ टेस्ट चल रहा है आप लोगों का। क्वेश्चन बैंक प्लस एनसीईआरटी में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं सारा का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। पहले आपको देखना है क्या आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है ना, यदि आपको नहीं आता है तो उसका आंसर बताया जाएगा। ठीक है ना, आप चेक कर लीजिएगा, सेल्फ टेस्ट होगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने सर को बुलाया था पिछले क्लास में, सुनील सर को बुलाया था। आज भी वही सर को फिर से हम बुलाए हैं और वही क्लास करेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश का क्लास वही लेंगे, कंटिन्यू लेंगे, वही का क्लास लेंगे। ठीक है ना, इंग्लिश का काम उन्हीं को दिया गया है कि आप इंग्लिश का क्लास कीजिए। ठीक है ना, तो आइए उनसे मिलते हैं, बुलाते हैं उनको। आइए सुनील सर। जैसा कि आपने पिछले क्लास को अटेंड किया था, ग्रामर का क्लास, और उसमें कुछ कमेंट भी आया था, अच्छा लगा। तो आज का जो आपका क्लास होगा वो इंग्लिश बुक का क्लास है, और इंग्लिश बुक में कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ दिए गए, और ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट, सेल्फ टेस्ट लगातार आपके एग्ज़ाम तक चलता रहेगा। और इस तरह से आप लगातार जुड़े रहेंगे और अपना प्रिपरेशन करते रहिए, और एग्ज़ाम में आपको इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ आने वाला भी होगा। इसलिए टेस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं, आप वहाँ पर अपना इवैल्यूएशन कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा और तब अपना मिलाइएगा आपने कितना सही किया है। एक मिनट। कुछ विद्यार्थी पिछली बार क्या हुआ था, पिछले क्लास के लिए कुछ कमेंट किया था, कहा था क्या सर बहुत छोटा छोटा बोर्ड पे लिखते हैं। ठीक है ना, स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो इस बार जो है ना हम सुनील सर को बोले हैं क्या कि थोड़ा सा बड़ा लिखा कीजिए, जिससे कि बच्चे को दिक्कत ना हो लिखने में और समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है ना, तो सर को इस बार हम बोल दिए आपको वो दिक्कत फिर से नहीं आएगा, और यही कहेंगे कि आप इनको अप्रिशिएट करने के लिए, बस अप्रिशिएटिंग का एक कारण है, एक साधन है क्या, लाइक करना, तो लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट में लिख दीजिए। ठीक है ना, कैसा वीडियो लगा नहीं लगा, जिससे क्या इनका भी मनोबल बढ़ेगा और ये क्या करेंगे लगातार आपको क्लास देंगे। ठीक है ना, जो बोले टाइम पर, जो बोले थे, जो टाइम बताए थे, जो डे बताए थे, उस हिसाब से आपको क्लास मिलेगा। ठीक है ना, इंग्लिश का। चलिए फिर से अब देखते हैं क्या क्या होगा, लीजिए क्लास। तो हम लोग अपना टेस्ट शुरू करते हैं ना, लेट अस स्टार्ट। और अब तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दन संस्कृत एंड पर्शियन। तो क्वेश्चन का मतलब कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा जो, इंग्लिश भाषा जो है वो संस्कृत और पर्शियन से क्या है, क्या ज़्यादा पुराना है या उससे ज़्यादा नया है या शास्त्रीय है या नन ऑफ दीज। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन आपका है कि समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। वो समर इन कोलकाता जो है ये एक कलेक्शन है जी, जो किस इनके पोएम्स जो हैं, ये पोएम्स जो लिए गए हैं ये किनके द्वारा लिखे गए हैं। तो आपका दिया हुआ कमला दास, के एन दारूवाला, और सी ऑप्शन आपका डी.एच. लॉरेंस, और डी आपका है जॉन किट्स। फिर उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम का नाम बताना, माई ग्रैंड मदर हाउस, स्नेक, एन एपिथेप और द सोल्जर। क्वेश्चन 4 आपका है कि वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, सॉन्ग ऑफ मैसेल्फ से, फायर हैम से, द सोल्जर से, स्नेक से। और क्वेश्चन 5 है कि मैकियावेली इज फुल ऑफ, क्या है ये, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, सेल्फिशनेस है और डिसीटफुलनेस है। तो आप लोगों ने अपना अपना टिक आउट कर लिया होगा, मार्क लगा लिया होगा कौन सा सही है। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना लिख सकते हैं कितना आपने बनाया था, कितना सही हुआ। आइए, पहला ऑप्शन क्या होता है, तो कहता है इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश दन संस्कृत एंड पर्शियन। इसका ऑप्शन होगा, क्या होगा, ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 है द समर इन कोलकाता इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय। ये जो लिखा गया है, ऑप्शन दिया होता कमला दास, के एन दारूवाला, डी.एच. लॉरेंस और जॉन किट्स। तो क्या होता है इसका ऑप्शन ए, कमला दास। डी आपका है कि डी.एच. लॉरेंस हैज रिटेन द पोएम। ए ऑप्शन दिया माई ग्रैंड मदर्स हाउस, बी दिया स्नेक, सी दिया एन एपिथेप, डी दिया आपका द सोल्जर। तो डी.एच. लॉरेंस जो लिखे वो लिखे आपके द स्नेक को लिखा है, ऑप्शन नंबर सी हो गया, सॉरी बी आपका ऑप्शन हो गया स्नेक। और क्वेश्चन 4 आपका है कि वी सॉ एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूएल रेडनेस इज टेकन फ्रॉम। कहाँ से लिया गया है, ऑप्शन ए दिया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी दिया फायर हैम, सी दिया द सोल्जर, डी दिया आपका स्नेक। तो आपका ये वी सॉ लॉसिंग एम्बर्स जो ये आपका है, ये एम्बर्स का जो इसमें जो किया गया डिस्कशन वो आपका एक चैप्टर, उसका नाम है फायर हैम, वहाँ से लिया गया है। उसके बाद आपका है 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि मैकियावेली इज फुल ऑफ, क्या है ये, हैप्पीनेस, सैडनेस, सेल्फिशनेस और डिसीटफुलनेस। तो मैकियावेली जो है ये फुल ऑफ डिसीटफुलनेस अर्थात धोखेबाजी से भरी ये कहानी है, इसका ऑप्शन डी होता है। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्वेश्चन पहला का ऑप्शन हो गया बी, दूसरा का हो गया ए, तीसरा का हो गया आपका बी,
चौथा का हो गया आपका बी और पांचवा का हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन्स। ए ऑप्शन आपका है 16, बी है 14, सी है 18 और डी आपका 20। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द डैश इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, पॉवर्टी, ड्रीम्स और रियल लाइफ। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है कि एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम डैश। कहाँ से लिया गया? स्नेक, द सोल्जर, और टू ऑटमन और एन एपिथेप। क्वेश्चन 9 आपका है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट कम। इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, जो कि ये लाइन से निकाल कर लिया गया है। ऑप्शन ए है ट्रॉल्स, बी है प्रेम्स, सी आपका एंजल, डी आपका है डिस्ट्रेस। और 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विटमैन वाज डैश पोएट, एन इंडियन पोएट, एन अमेरिकन पोएट, अ ब्रिटिश पोएट और नन ऑफ दीज। ऑप्शन कौन सा क्या होगा, आप अपना अपना कलम निकालिए और ऑप्शन अपने कॉपी पर लिखिए, उसके बाद मुझसे मिलाइए और देखिए कितना आपने सही किया है। ये आपके अंदर में बिलीफ लाएगा, आपके अंदर में स्ट्रेंथ लाएगा। यू कैन डू ऑल द थिंग्स, जस्ट आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन जस्ट मेक गुड मार्क्स, आई कैन गेट गुड मार्क्स इन आवर एग्जामिनेशन, that will fill the encouragement in your heart. Now again, now start. Question number 6, a sonnet is a poem of dash lines 16, 14, 18, 20. Which is the answer? Question answer number B, 14 lines, 14 लाइन के कविता को बोलते हैं सोनेट। क्वेश्चन नंबर 7, वाल्टर डिलामेयर मेक्स अस अवेयर ऑफ द, किसको अवेयर करते हैं? इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ को, या पॉवर्टी को, गरीबी को, या ड्रीम्स को, या रियल लाइफ को। इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है एंड गैदरिंग swallows ट्विटर इन द स्काई इज टेकन फ्रॉम। कहां से लिया गया ये लाइन? स्नेक से, द सोल्जर से, और टू ऑटमन से और एन एपिथेप से। ये लाइन निकल के आया है आपका ऑप्शन नंबर सी, और टू ऑटमन से। क्वेश्चन 9 है एंड द नाइटिंगल इज डम्ब एंड द डैश विल नॉट कम। कहां से लिया गया है और इसमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स होगा? ट्रॉल्स होगा, प्रेम्स होगा, एंजल्स होगा, डिस्ट्रेस होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ कंटिन्यू, चेक योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विटमैन वाज डैश पोएट, एन इंडियन, एन अमेरिकन, अ ब्रिटिश और नॉट। विच इज द आंसर? नाउ कैन चेक इट योरसेल्फ। ऑप्शन नंबर बी, एन अमेरिकन पोएट, वाल्ट विटमैन वाज द एन अमेरिकन पोएट। Now question number 11, the occasion of the poem sweetest love I do not go is Don's dash। A option continental trip, B space tour, C voyage और D आपका हो गया none of these। क्वेश्चन नंबर 12 है the sentences after all there is something in Hinduism that has kept it alive up till now is taken from। कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया? आर्टिस्ट से, द अर्थ से, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से, या आई हैव ए ड्रीम से। क्वेश्चन 13 है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश। ए ऑप्शन आपका वेस्ट बंगाल, बी आपका आसाम, सी आपका बिहार और डी आपका कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 14 है द ऑथर हैड टेकन डैश, द ऑथर हैड टेकन डैश डेज लीव। तो दिया आपका 5 डेज लीव, बी आपका हो गया 3 डेज लीव, सी आपका हो गया 2 डेज लीव और डी आपका 6 डेज लीव। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी शैल ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल, ऑलवेज मार्च अहेड। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सभी अपना अपना ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और फिर मेरे आंसर से मिलाइए और देखिए कौन सा आंसर आपका सही है, और जो भी सही है उसको काउंट कीजिए, जो गलत है उसका आंसर नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपका जो भी वीक सेक्शन है उसको आप बार बार देखते रहेंगे तो आपका याद हो जाएगा। तो द ओकेजन ऑफ द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज डॉन्स डैश, ए कंटिनेंटल ट्रिप, स्पेस टूर, वॉगेज और नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन आपका निकल के आएगा कंटिनेंटल ट्रिप। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 है कि द सेंटेंसेज आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इज टेकन फ्रॉम। ये लाइन लिया गया है जो कि आपने बताया गया है
कि हिंदुइज्म जो क्या है उसको अलाइव रखने के लिए क्या जरूरी है। ये आपका चैप्टर कहाँ से लिया गया है, तो आपका आर्टिस्ट, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर और आई हैव अ ड्रीम। तो ये आपका चैप्टर आपका निकल के आया कहाँ से, ये जो लाइन निकल के आया है ये आया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 13 है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डैश, वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और कर्नाटका। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि राष्ट्रपति भी के रूप में भी इलेक्ट हुए थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले वो कहीं के राज्यपाल थे। गवर्नर का मतलब होता है राज्यपाल, वो कहीं के राज्यपाल थे। वो कहाँ के थे, तो वेस्ट बंगाल, आसाम, बिहार और कर्नाटका। तो वो आपके बिहार के गवर्नर रह चुके थे। क्वेश्चन नंबर 14 है कि द ऑथर हैड टेकन डैश, 5 डेज लीव, 3 डेज लीव, 2 डेज लीव, 6 डेज लीव। तो कितने दिनों की छुट्टी पर गए थे, कितने लिए थे, उन्होंने 2 दिनों की छुट्टी लिया था, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर हो गया सी। ये आपका ए पिंच ऑफ स्नफ से लिया गया, चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन 15 है एंड एज वी वॉक वी मेक द प्लेज दैट वी सेल, ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, ऑलवेज फाइट, ऑलवेज हेट पीपल, ऑलवेज मार्च अहेड। ये आपका लिया गया है आई हैव अ ड्रीम चैप्टर्स, और ये आपका लिया गया है यस। तो ये आपका आंसर निकल कर आएगा ऑलवेज मार्च अहेड, ऑप्शन नंबर डी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने अपने अपने आंसर को चेक किया होगा, आप अपने आप को कहीं ना कहीं टेस्ट किए होंगे और आप अपने टेस्ट में समझ रहे होंगे कि आपका कितना तैयारी चल रहा है। तो इस तरह से लगातार आपका टेस्ट एग्जाम तक होता रहेगा और एग्जाम तक आप लगातार इससे फ़ायदा उठाते रहें, क्योंकि आपका जो यहाँ बता रहे हैं इसी तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ आ ही जाएगा। इसलिए आप इस तरह के क्वेश्चन लगातार देखते रहें। और यदि आप नए व्यूअर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बेल आइकन बटन को दबा दें। तब हम लोग फिर से नेक्स्ट वीडियो में संडे को मिलते हैं। संडे के दिन ग्रामर का होगा, तो ग्रामर क्लास हम लोग फिर से मिलते हैं।